कौशाम्बी की घटना के लिए आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का या दिल्ली के सरकार का कोई भी मंत्री इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पुलिस को नहीं करना चाहिए। नंबर 2, समाज के लोगों की, प्रबुद्ध इलाहाबाद, प्रयागराज और कौशाम्बी के सामाजिक और राजनीतिक नेताओं की एक 1.5 घंटे वार्ता एडीजी साहब से कराई है और डीजी के निर्देश पर ही एडीजी यहाँ पर मिलने आए हैं। और हमारी मांग है कि एसआईटी से जांच हो, रीमेडिकल हो, 164 के बयान दोबारा हम लोग जाएंगे उसके लिए, उसके घर पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। भूप नारायण पाल जिनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, कौशाम्बी पुलिस को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसके प्रेशर में कर रहे हैं, उन्हें क्षमा भी मांगनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो अवार्ड घोषित कर रहे हैं वो घटना वाले दिन पानीपत में पाए जा रहे हैं, जो कि 800 किलोमीटर है। उनके पास चार्टर प्लेन नहीं है कि वो आके घटना करके वापस चले गए, तो उनका नाम निकाल देना चाहिए। और इसी प्रकार से एक धर्मेंद्र पाल लड़का है, शायद उसकी भी लोकेशन वहाँ नहीं पाई जाती है। ये युग वादी का बयान और गवाहों के बयानों से नहीं चलेगा, ये साइंटिफिक एविडेंस से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें उनकी CDR वगैरह भूप नारायण पाल की देख लेनी चाहिए और अविलंब उनका नाम इसलिए निकाल देना चाहिए एविडेंस के आधार पर। SP सिंह बघेल कह रहा है इस बात पे नहीं, या दूसरे कोई मंत्री कह रहे हैं, एविडेंस क्या। ये देश कानून से चलेगा, ना कि डेमोक्रेसी में कानून चलेगा, मोबोक्रेसी नहीं चलेगी, भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि 2 डिग्री से हम आपस में 48 डिग्री में आ तो नहीं रहे हैं, कोई डेलीगेशन जरूर भेजेंगे ऐसा मेरा अंदाज है। लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह होते तो सख्त कार्रवाई करते, विपक्ष में होते तो आते। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं, और इसीलिए आरामगाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए, 19 के इलेक्शन में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए और 24 में बाहर हो गए। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर एक दुरभिसंधि राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी आदि कर रहे हैं, तो ट्वीट ना करें। अगर इतना ही दर्द है तो फिर आएँ और पूछें। और मैं विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक लोगों से कहना चाहूँगा कि पीड़िता के घर ना जाएं, जाति विद्वेष ना फैलवाएं, और बलात्कार एक बार हुआ है, हर नेता को उससे पूछे क्या हुआ, तो ये मानसिक बलात्कार होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मेरे लिए आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन एक आचार संहिता भी होती है उसकी वजह से, लेकिन पीड़िता के परिवार के लोगों से बात कर लिया।